लूट लेते हैं। दोस्तों इज्जत लूटने के बाद उसे छोड़ देते हैं। नई नवेली दुल्हन थी, उसे रास्ते में जब वह लोग इज्जत लूट लेते हैं, खून से लथपथ वह बैठी थी, रोती बिलखती, आंखों से आंसू टपक जाते हैं पत्तल में। तब वह बोलता है कि आप क्यों रो रही हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी दुखद घटना वाली वीडियो लेकर आए हैं, कहानी लेकर आए हैं, जिसको आप लोग सुनने के बाद आप लोग की आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। दोस्तों यह घटना कहाँ की है, सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह घटना कहाँ की है, चलिए आप सभी को बताते हैं। दोस्तों वह एक समय की बात है जब एक पति अपने पत्नी से शादी कर वापस जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, यह उस समय की घटना है जब अपने पत्नी को शादी करके पति लेकर जा रहा था और रास्ते में कुछ बदमाश उसकी पत्नी की इज्जत लूट लेते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, उस पत्नी के ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जानती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, वह मर्द जो था, जो पति था, जिसका नाम सुनील बताया जाता है, वह उस लड़की की इज्जत नहीं बचा पाया। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, उस लड़की का इज्जत नहीं बचा पाया, ना ही बचाना चाहा। दोस्तों उसको कुछ गुंडे जो थे, बदमाश जो थे, उसके ऊपर जो है उसको एक बार डांट देते हैं तो वह वहां से गाड़ी पर से उतर के भाग जाता है और उस लड़की के साथ लोग इज्जत लूट लेते हैं। दोस्तों इज्जत लूटने के बाद उसे छोड़ देते हैं। अब लड़की ना तो इधर की रह जाती है ना उधर की, ना तो मायके जा पाती है ना तो ससुराल जा पाती है। दोस्तों वह उसका वहीं पर रो रो कर हो जाता है बुरा हाल। दोस्तों वहीं पर एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जो कि जिस बेड़िया जाति का व्यक्ति था, जी हाँ दोस्तों, वह वहां से भीख मांग कर वह लौट रहा था। तो रास्ते में रात में तो वह वहीं पर थी और सुबह जब वह उसे देखा तो सुबह उस रास्ते से आ रहा था तो वह रोती हुई बैठी थी। नई नवेली दुल्हन थी दोस्तों, उसकी जब शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन थी। उसे रास्ते में जब वह लोग इज्जत लूट लेते हैं, खून से लथपथ वह बैठी थी, रोती बिलखती। और वहीं पर जो बेड़िया जाति का वह व्यक्ति था, जो भीख मांगने वाला, वह बेड़िया जाति का व्यक्ति, वह उससे पूछता है, बेटी क्यों रो रही हो, तुम्हें खून से क्यों लथपथ हो, और तुम तो एक नई नवेली दुल्हन की जोड़े में हो। तो दोस्तों वह लड़की रोती थी और तेज तेज से रोने लगी और वह बेड़िया जाति के व्यक्ति को बता नहीं पाई। दोस्तों वह बेड़िया जाति का व्यक्ति वह बार बार पूछता रहा, बेटी क्या हुआ आपके साथ, मैं आपका बाप के समान हूँ, तुम मेरी बेटी के समान हो, मुझे बता दो। तो वह लड़की बताती है कि बाबा मेरा एक सुनील व्यक्ति के नाम से लड़के से शादी हुई और वह लड़का जो है और ड्राइवर जो है, यह जा रहे थे, हम लोग अपने ससुराल में जा रहे थे और ड्राइवर को अनजान लुटेरे ने, इज्जत लूटने वाले ने, उसे गाड़ी के सामने उसके गाड़ी ले आकर खड़ी कर देते हैं। खड़ी करने के बाद वह ड्राइवर को मारकर भगा देते हैं। उसके बाद मेरे पति को भी भगा देते हैं और मेरा पति मेरी इज्जत को नहीं बचाया और मेरी इज्जत को वह लोग 6-7 लोग थे वह लूट लिए। दोस्तों अब इज्जत लूटने के बाद उन्होंने उसका एक वीडियो भी बना लिया था, जिससे वह डर रही थी कि कहीं किसी को वह वीडियो अगर दिखा देते हैं तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी और वैसे भी अब मेरा जीना मुश्किल है, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। तो वह बाबा ने बोला कि बेटी मैं तो एक बेड़िया जाति का हूँ, आप मेरे यहाँ तो रह नहीं पाओगे, चलिए मैं आपके घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन वह लड़की बोलती है, नहीं बाबा मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन वह बेड़िया जाति का व्यक्ति फिर उसे छोड़ नहीं पाया, उसे अपने घर पर जबरदस्ती उसे ले जाता है और दोस्तों ले जाने के बाद उसे अपनी बेटी के तरह उसे रखता है। और दोस्तों रखने के बाद दोस्तों आप सभी को बता दूं, उसी चौराहे पर वहां पर एक फुल्की की दुकान लगा लेती है वह लड़की। जी हाँ दोस्तों, उसके माँ बाप सब लोग ढूंढ रहे होते हैं और लड़के के माँ बाप भी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, वह लड़की नहीं मिलती है। और क्योंकि दोस्तों अगर वह चाहता लड़का
तो शायद वहीं कहीं पर छिप जाता और उस लड़की को बचा लेता, या फिर किसी को फ़ोन कर देता, पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन कर देता, तो शायद पुलिस प्रशासन उस लड़की की इज्जत को बचा लेती। लेकिन दोस्तों उस लड़के ने अपनी जान बचाकर भाग लिया, उस लड़की की जान को नहीं सोचा उसके बारे में। दोस्तों उस लड़की का नाम था सुमन। दोस्तों सुमन बेचारी जब इतना सब कुछ होने के बाद जब उस बेड़िया जाति के व्यक्ति के घर पर रहने लगी, तो लमसम 2 साल के बाद उन्हीं के गांव के चौराहे पर वहां पर एक फुल्की की दुकान लगाकर वह बैठ गई। और दोस्तों फुल्की को दुकान लगाने के बाद दोस्तों वहां पर रोज आना जाना लोगों का पड़ा रहता था। रोज लमसम 150-2 हजार रुपए की वह बिक्री करती थी। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं, उसी रोज आने जाने में से आज उसका पति भी वहीं पर आ जाता है फुल्की खाने के लिए। दोस्तों जब अपने पति को वह देखती है तो भौचक्की हो जाती है। और दोस्तों जब उसका पति भी देखता है तो उसका पति जब देखता है तो वह पहचान नहीं पाता है, क्योंकि एक ही दिन की तो बात थी, एक ही दिन शादी हुई थी, शायद वह सही से चेहरा भी उसका नहीं देख पाया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब वह औरत देखती है अपने पति को तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसका पति बोलता है कि मुझे 10 रुपए की फुल्की खिला दो। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, उसके हाथ में जैसे ही पत्तल पकड़ाती है फाइबर का, जैसे ही पत्तल पकड़ाती है फाइबर की पत्तल पकड़ाते समय उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं पत्तल में। तब वह बोलता है कि आप क्यों रो रही हो? तो वह बोलता है कि वह लड़की बोलती है कि आप हमें पहचानते नहीं हैं? तो वह लड़का बोलता है मैं नहीं पहचानता आपको, आप कौन हो, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आई हो? तो वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और बताने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह लड़का सुनता है कि वह मेरी वाइफ है, दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह रोने लगता है वह भी, और वह उस दिन की बात याद करके वह भी रोने लगता है। और वह बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारे तो इज्जत लूट लिया गया था, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? तब वह लड़की बोलती है कि मैं जी कर क्या करती, मुझे तो यह एक बेड़िया जाति के बाबा ने मुझे बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, बेड़िया जाति के बाबा ने उसे बचा लिया, नहीं तो आज वह मरने के कगार पे थी, वह अपनी जान भी देने वाली थी। लेकिन आज वह बेड़िया जाति का व्यक्ति जो था दादाजी, वह उसे बचा लिए। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब लड़का जान जाता है कि मेरी पत्नी है, तब भी वह उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। वह पत्नी पैर पकड़ के रोने लगती है कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी बीता हूँ, मैं आपसे शादी की हूँ, मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपने मुझे तो नहीं बचाया, लेकिन फिर भी मैं आज आपके बिना अधूरी हूँ। मैं किसी से अभी तक कोई संबंध नहीं बनाई हूँ। उस रात जो हुआ उसको भूल जाइए, और वह आपकी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी। अगर आप चाहते तो मुझे बचा लेते, और आपको मैंने बोला था कि इस जंगल के रास्ते से आप मुझे मत ले जाइए, लेकिन आपने नहीं माना, बोला कि शॉर्टकट है, और ड्राइवर ने भी बोला शॉर्टकट है। शायद आज मेरा कहना उस दिन तुमने मान लिया होता तो शायद आज मुझे अपने साथ रखे होते। लेकिन वह फिर जब यह इतना सब सुनने के बाद वह लड़का भी फूट फूट कर रोने लगता है, और अपने पत्नी को फिर से वह वापस ले जाता है। और उस बेड़िया जाति के बूढ़े बाबा ने उसे शाबाशी दिया, उसे अपनी बेटी की तरह अपने वहां पर विदा किया। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, बेटी की तरह विदा करने के बाद उसे ले जाते हैं उसके घर पर। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय